दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हमारा घुटना ज़्यादा डैमेज हो जाता है या ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है उसके अंदर, तो हमें कभी कभी घुटना रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है। यानी कि आपने सुना होगा कि घुटने का घुटना बदलवाना, जिसको नी ट्रांसप्लांट भी बोला जाता है या नी रिप्लेसमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो कभी कभी कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो आज उसी के बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ कि जैसे आपको ये मेरे हाथ में घुटने का मॉडल दिख रहा है, यानी ऐसा ही इंसान का घुटना होता है। साथ में ये भी मेरे कंकाल रखा है, इसका भी आपको घुटना दिख रहा है। इसमें भी आपको मैं समझाऊंगा कि घुटना रिप्लेसमेंट कैसे होता है। मतलब घुटना बोलते हैं ना, घुटना बदलवा लो, तो वो कैसे बदला जाता है। तो पूरा जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आखिरी तक देखें। मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं घुटने के जॉइंट के बारे में। तो देखो, आपको जैसे मालूम होगा कि हमारा घुटना बनता कैसे, पहले वो बताता हूं। तो इसमें जो घुटना, पहला नंबर तो यह है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट होता है। एक तरह से अच्छा खासा बड़ा जॉइंट है घुटने का, देखा होगा आपने। ये 3 हड्डियों से मिलकर बनता है। 3 हड्डी कौन सी? ऊपर से जो लंबी हड्डी आती है जिसको हम फीमर बोलते हैं, जो थाई की हड्डी होती है, जांग के अंदर होती है, ऊपर से ये वाली हड्डी आएगी। नीचे से ये जो टिबिया बोन होती है ये आती है। ठीक है, और इसके सामने एक ये छोटी सी घुटने की कटोरी जिसको पटेला बोलते हैं वो आता है। यानी कि इनके सामने से ये तीसरी हड्डी आ गई, इसको पटेला बोल रहे हैं। तो ये 3 हड्डियों से मिलकर बना हमारा। ठीक है, जैसे आपको ये वाला दिखाऊंगा, मेरे पास दूसरा ये जैसे कंकाल में देखेंगे तो ऊपर की हड्डी ये वाली होगी, इसको फीमर बोला। नीचे की हड्डी ये हो गई, जिसको हमने क्या बोला, यानी टिबिया बोला। ठीक है, अब टिबिया और फिमूला जब आगे, सॉरी, टिबिया और ये फीमर आके मिलेंगे तो ये आगे से इसके आगे रख गया पटेला। तो यानी फीमर, टिबिया और ये पटेला, इन 3 हड्डियों से मतलब हमारा नी जॉइंट बनता है। राइट। अब होता क्या है कि इस नी जॉइंट में जैसे कभी कभी क्या होता है कि भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, इतना सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। अगर आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये ऊपर आई बटन आ रहा है, लिंक आ रहा है, इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पूरा डिटेल में बताया था मैंने कैसे क्या होता है। राइट। अब यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं यानी घुटने का गैप कम होना। आपने सुना होगा। एक्चुअली क्या होता है, ये ऊपर वाली जो हड्डी थी ना और नीचे वाली जो हड्डी थी टिबिया, जैसे मान के चलो ये ऊपर वाली हड्डी, ये नीचे वाली हड्डी, तो इनमें आपस में नहीं जुड़ती हैं। इन हड्डियों के ऊपर एक आर्टिकुलर कार्टिलेज चढ़ा रहता है, एक रबड़ जैसा एक लेयर चढ़ी रहती है। मतलब एक इस पर रबड़ चढ़ी हुई है नीचे वाली हड्डी पे, और ऊपर वाली हड्डी पे भी रबड़ चढ़ी है। तो जब ये जॉइंट बनेगा तो हड्डी से हड्डी नहीं टकराएगी, वो रबड़ से रबड़ टकराएगी, क्योंकि इसके भी ऊपर रबड़ है, इसके भी नीचे रबड़ है। तो जब जॉइंट बनाएंगे तो रबड़ से रबड़ टकराएगी, तो वो रबड़ हमारा कार्टिलेज होता है। तो क्या होता है, जब हम मूव करते हैं तो रबड़ पर रबड़ टकराती है। ठीक है, और इसके बीच में जॉइंट में फ्लूइड भरा रहता है, इसको हम ग्रीस, जैसे बोलते हैं ग्रीस कम हो गया, ऑयल कम हो गया, तो जो फ्लूइड वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जिसको हम मेडिकल में बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। राइट। तो वो साइनोवियल जो फ्लूइड होता है वो ऑयल की तरह रहता है, तो वो इसको एक स्मूथनेस दे देता है। राइट। अब होता क्या है कि कुछ लोगों में जैसे कि ओवरवेट हो गया बंदा, बहुत ज़्यादा वजन हो गया है ना, या फिर बंदे में जैसे मान के चलो न्यूट्रिशन की सप्लाई, यानी अच्छे से खाना पीना नहीं खाया, या कंजेनिटल डिफेक्ट है उसको, इनके फादर या उनके मदर को किसी को ऐसी दिक्कत है, तो क्या होता है, ये रबड़ जो है घिसने लगती है। यानी ज़्यादा वजन की वजह से या दूसरे कारणों की वजह से ऊपर वाली भी रबड़ घिस सकती है, नीचे वाले भी, दोनों रबड़ घिसेंगी तो क्या होगा, हड्डी आपस में पास में आ जाएगी। जैसे कि आपको ये मेरा एक्सरे, जैसे मैं आपको एक्सरे दिखा रहा हूँ, इस एक्सरे में आप देख पा रहे हैं कि एक में नॉर्मल गैप दिख रहा है आपको, दूसरे में कम गैप दिख रहा है। अब नॉर्मल गैप कैसे दिखा, क्योंकि इन हड्डियों के बीच में रबड़ थी तो वो ब्लैक कलर का दिखता है। जैसे आपने मान के चलो किसी का नॉर्मल हमारा एक्सरे जैसे निकालते हैं, मान के चलो किसी बंदे का नी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जिसका हम एक्सरे निकालेंगे, मतलब हेल्दी नी का अगर अपने एक्सरे निकालेंगे तो हड्डी तो व्हाइट कलर की दिख रहेगी एक्सरे में, बीच में आपको एक गैप दिखेगा। उस गैप क्यों आ रहा है, वो गैप इस वजह से आ रहा है क्योंकि उसमें रबड़ रखी है, कार्टिलेज है, क्योंकि वो रबड़ आएगी ना बीच में, जैसे अभी मैंने बताया, तो वो रबड़ हमें ब्लैक दिखती है, तो हमारी हड्डियों के बीच में गैप दिखता है, तो ये गैप अच्छा होता है। अब होता क्या है कि जब ये गैप कम होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी कार्टिलेज घिस रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला या दोनों घिसेंगे तो हड्डी आपस में पास में आ जाएगी। तो पास में आ गई तो सोच लो कि आपका घुटना खराब होने लगा है। ठीक है, उसी को देख के हम एक्सरे में हम बताते हैं कि इस बंदे को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम बात कर रहे थे कि नी रिप्लेसमेंट की। तो अब क्या करते हैं कि जैसे अभी मैंने बताया ना आपको कि एक्सरे में देखेंगे तो गैप कम हो गया, बिल्कुल गैप खत्म हो गया, मतलब पूरा कार्टिलेज खराब हो गया। राइट। अब क्या करना है, तो कभी कभी आपने देखा है कि इसमें सर्जरी रिकमेंड करी जाती है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा बहुत ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब इतना पूरी तरीके से नहीं घिसा, स्टार्टिंग है, या तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है कि आप घुटने के दर्द का या घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज घर में कैसे करें, जिसमें पूरा मैंने एक नेचुरल ट्रीटमेंट भी बताया था, है ना। और उसके अलावा जो है घुटने के लिए सिकाई कैसे करें और उसमें क्या खाएं क्या ना खाएं, है ना, ये सारा डिटेल में समझाया है मैंने। तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जो ऊपर आई बटन पर लिंक आ
रही है इसको खोल सकते हैं, है ना। या आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, या फिर जो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, तो उसको पूरा डिटेल में, उसमें आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वो इलाज करते हैं आपके लिए बेहतर रहेगा, करके देखिएगा। अब हम, लेकिन मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि भाई नी रिप्लेसमेंट क्या होता है। तो अब क्या हुआ, जैसे आपको मैंने अभी बताया था ना कि जब गैप कम हो जाता है, पूरी कंप्लीटली गैप कम हो गया, उस केस में फिर क्या करना पड़ता है, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, यानी सर्जरी करानी पड़ती है। अब सर्जरी में क्या किया जाता है कि जैसे ये घुटना बना था, अभी मैंने आपको बताया ऊपर नीचे वाली हड्डी में, तो ऊपर वाली हड्डी के ये जो खराब हो गया है उस पोर्शन को थोड़ा थोड़ा छांट देते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना, निकाल दो काट काट के उसको, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इसको पूरा पोर्शन निकाल दिया ऊपर का। वैसे ही नीचे वाली हड्डी को भी जो खराब पोर्शन है उसको, जैसे अपन कोई देखते हैं, जैसे मान के चलो कोई फ्रूट है वो आधा खराब हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस आधे को काट के छांट के निकाल देंगे, बाकी बच जाएगा बढ़िया। तो वैसे ही हम घुटने में करते हैं कि जो नीचे ये वाला खराब हो गया इसको थोड़ा सा दूरी पे से यहाँ से काट के छील देते हैं, मतलब काट के निकाल देते हैं। वैसे ही ऊपर वाले को भी काट के निकाल देंगे, ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी, ऐसा नहीं पूरा घुटना काट दिया, थोड़ा थोड़ा मतलब निकाल देते हैं उसको, दोनों हड्डियों को। अब क्या करते हैं कि ऊपर वाली जो हड्डी थी ना उसमें मेटल का एक इम्प्लांट कर देते हैं। जैसे मेटल इम्प्लांट मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि जो घुटने का जैसा शेप होता है ना नॉर्मल, वैसा ही एक मेटल का मतलब एक मटेरियल आता है, या फिर इम्प्लांट का एक मेटल पॉइंट आएगा जिसको आप यहाँ फिट कर देंगे, मतलब मेटल फिट कर देंगे इधर, ठीक है। यानी एक जैसा घुटना होता है ना वैसा ही एक मेटल का बना हुआ इम्प्लांट कर दिया जाएगा यहाँ मेटल, ठीक है। उसके बाद में दूसरा फिर यहाँ हम इम्प्लांट कर देंगे, यहाँ हम करते हैं प्लास्टिक का, यानी कि ऊपर मेटल का नीचे प्लास्टिक की एक प्लेट जैसा लगा दिया जाता है। तो आपस में वो इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से जॉइंट बन जाएगा, जैसे मतलब नॉर्मल जॉइंट होता है वैसा ही लगा दिया जाता है, ऊपर मेटल का और नीचे प्लास्टिक का, तो ये आपस में जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। और सामने से फिर जो तीसरी हड्डी आती है, मैंने बताया था पटेला, जैसे इसके सामने ये पटेला रखा हुआ है, इस टाइप से मैं सीधा पकड़ लेता हूँ, इस टाइप से पटेला है, पटेला जैसे आपको इसमें दिखेगा, ये दिख रहा है पटेला, जिसको हम नी कैप बोलते हैं। तो नी कैप में भी क्या करते हैं, जैसे सामने से जो हड्डी आएगी ना उसको भी अंदर लगा के एक प्लास्टिक का एक बोल सकते हैं एक लेयर इंप्लांट कर दी जाएगी। तो क्या होगा कि जो जॉइंट है पूरा हमारा रिप्लेस हो गया, मतलब जो जॉइंट बोल रहे हैं जहाँ हड्डी से हड्डी जुड़ेगी, तो अब हड्डी में जुड़ने वाली जगह हमने सारा उसको काट के निकाल के रिप्लेस कर दिया। इसी को हम बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट, है ना, यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट, या जैसे आप हिंदी में बोल सकते हैं घुटना बदलवा दिया, या नी ट्रांसप्लांट बोल देते हैं कई लोग इसको, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से किया जाता है, जिससे कि हमारा फिर क्या होगा, हड्डी से हड्डी टकराएगी नहीं, क्योंकि हड्डी से हड्डी जब टकराती है तभी हमें दर्द होता है। तो अब उसमें क्या होगा, ऊपर वाला मेटल जो है नीचे वाली प्लेट से यानी प्लास्टिक से मतलब मूवमेंट करता रहेगा, तो जिससे हमें दर्द से आराम मिल जाता है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया है। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करें। और लास्ट में आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अभी आप न्यू हैं चैनल पे और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें आपके पैसे तो लगने नहीं है। सब्सक्राइब करेंगे तो भाई मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो यानी नॉलेजेबल वीडियो बनाऊंगा, तो आपका भी फायदा होगा। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।